अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العظيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सारे मिल के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज जुमअतुल मुबारक है। रबीउल सानी का ये महीना है। आज चाँद की 11 तारीख है और इसी महीने की जो सबसे बड़ी 11वीं शरीफ आशिकान औलिया और आशिकान हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अपनी अक़ीदत, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज वो दिन जुमे का आ पहुँचा है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए अहकाम के मुताबिक आपके साथ, आपकी अहले बैत अतहार के साथ, आपके सहाबा के साथ, औलियाए किराम के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। ये अल्लाह की मेहरबानी है। आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन ये ईद का दिन है और इस दिन जो मुसलमान अल्लाह के घर में तशरीफ़ लाते हैं जुमा अदा करने के लिए, तो अल्लाह के नूरी मखलूक वो फरिश्ते दरवाज़ों पे बैठे हैं। जिस तरह किसी मकतब के अंदर, किसी स्कूल कॉलेज के अंदर, मदारिस के अंदर तुलबा की हाज़री लगती है,
ये हाज़री लगाने वाले उस्ताद टीचर होते हैं। आज रब्बे दरबार की बारगाह में हाज़री लगवाने वाले मुसलमान हैं, हाज़री लगाने वाले अल्लाह के नूरी फरिश्ते हैं। आपने कई मरतबा ये सुना है, जो सबसे पहले जुमा अदा करने के लिए अल्लाह के घर में कदम रखता है, हालांकि जुमा तो सब ने पढ़ना है, उसने कदम रखे अल्लाह एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब अता कर देता है। वो पहले आया, अल्लाह के घर में बैठा, अल्लाह का जिक्र किया, दूसरा आया तो उसको अल्लाह ने एक गाय के कुर्बानी का सवाब अता किया है। तो इसी तरह ये सिलसिला फिर एक अंडे के मुर्गी के अंडे के ऊपर जाके ख़त्म होता है। तो जुमे की हाज़री हर एक ही लगती है, लेकिन सवाब उसका अलग-अलग है। तो अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, हम जल्दी आएँ और अल्लाह के घर में बैठें, पहली सफ़ में शामिल हों। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें इनाम क्या मिलता है? जब जुम्मा पढ़ के अपने घरों की तरफ वापस जाती हो तो तुम्हारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर चुका होता है। तो आज का ये जुमा, आज की गुफ्तगू सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जो तलीमात हैं, आपका जो किरदार है, आपकी जो सच्चाई है, आपकी ईमानदारी है, आज उसको बयान करना है। और ज़रा फिर इंसान अपने बारे में सोचे कि अल्लाह ने इंसान को कितनी शान अता की है। जो मैंने आयात ये सूरत की तिलावत की है, 4 आयात की पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है। ये सूरत मुबारका मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई और नुज़ूल के इतबार से इसका 25 नंबर है। तो अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का ज़िक्र करने से पहले अल्लाह ने 4 चीज़ों की कसम उठाई है। फरमाया वत्तीन, और इंजीर की कसम, वज़ैतून, और जैतून की कसम, वतूर सीनीन, और कोहे तूर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर मक्का की कसम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को पैदा किया, फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे ज़्यादा खूबसूरत पैदा किया इंसान को। तो अल्लाह ने ये कस्में उठाई हैं। कितनी कस्में उठाई? 4 कस्में उठाई। तो अल्लाह ने आसमान से कितनी किताबें नाज़िल फरमाई? 4 किताबें अल्लाह ने आसमान से नाज़िल फरमाई। सहीफ़े अपनी जगह पे है। और जो 4 मोतबर किताबें आईं, ये आसमान से आईं। और जिन जिन अंबिया किराम के ऊपर आईं, अल्लाह ने उन्हीं के इलाकों की कसम उठाई है। और जो चीज़ें वहाँ पाई जाती थी, उनकी कसम उठाई। फरमाया वत्तीन, ये इंजीर की कसम, जिस इलाके में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ इंजीर बहुत थी। तो फरमाया इलाक़ाए ईसा की कसम। वज़ैतून, जिस जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके ऊपर ज़बूर शरीफ उतरी, तो फरमाया इलाक़ाए दाऊद की कसम। वतूर सीनीन, और कोहे तूर, जिसमें सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तौरात अता फरमाई। तो फरमाया कोहे तूर की कसम, इलाक़ाए मूसा की कसम, इलाक़ाए कलीम की कसम। और आगे
आखिर में ये कुरान आया, अल्लाह का महबूब आया। तो फरमाया वहाज़ल बालदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर मक्का की कसम। ये मक्का को जो अल्लाह ने इज़्ज़त अता की है, और अल्लाह का घर भी इसी मक्का में है, कुरान की इब्तिदा भी इसी मक्का में हुई, हुजूर की विलादत भी इसी शहर मक्का में हुई, और फिर क़यामत के दिन सब ने इसी अमन वाले शहर मक्का के अंदर हाजिर होना है। मैदान अरफात के अंदर ये मैदान सजना है, हर एक ने वहाँ हाजिर होना है, जमा होना है, रब की बारगाह में हिसाब व किताब देना है। तो ये 4 कस्में उठाने के बाद लक़द खलक़नल इंसान, बेशक हमने इंसान को फ़ी अहसन तक़वीम, सबसे ज़्यादा खूबसूरत पैदा किया है। ये खूबसूरती, अल्लाह भी जमील है, अल्लाह भी खूबसूरत है, और युहिब्बुल जमाल, और वो खूबसूरती को पसंद भी करता है। तो खूबसूरती किसके हक़ में आई? इंसान के बारे में आई। इंसान को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। ये सारी चीज़ें ज़मीन व आसमान को देख ले, जो कुछ अल्लाह ने यहाँ बनाया है, उनसे सबसे तुर्रा इम्तियाज़ वो इंसान की ज़ात है। और इंसानों के अंदर सभी शामिल हो गए, और फिर इनके दर्जे अलग अलग हैं। और जो काफिर हैं, यहूद व नसारा हैं, और जो अल्लाह के दीन से दूर हैं, इंसान तो वो भी हैं, लेकिन उनसे अफजल इंसान कौन है? जो अहले ईमान है, अहले इस्लाम उनसे अफजल है। अहले इस्लाम का नंबर उनसे अफजल है, ईमान वालों का नंबर उनसे आला है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें अहले इस्लाम के अंदर पैदा फरमाया है, मुसलमानों में पैदा फरमाया। फिर उनके बाद औलियाए किराम हैं, और जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त चुन लिया है। और उनके बाद फिर अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के औलिया में से जिनको अल्लाह ने नबी चुन लिया, वो उनसे अफजल हैं। और फिर उनसे जिनको अल्लाह ने रिसालत का मनसबा अता किया, और जो रसूल हैं वो उनसे अफजल हैं। उलुल अज़्म रसूल उनसे अफजल हैं, रसूलों से आला हैं, रसूलों से आला हैं। और उसके बाद जो पहला नंबर फिर आता है उलुल अज़्म के बाद, वो हमारे नबी हैं। इसीलिए आला हज़रत ने कहा खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, सबसे आला हमारा नबी, कि तमाम इंसानों से, तमाम अंबिया से, तमाम रसूलों से, उलुल अज़्म से आला अगर है किसी का मकाम है तो वो हमारे नबी हैं। और जिनको अल्लाह पाक ने, जहाँ औलिया की इंतहा हो जाती है, जहाँ अंबिया की इंतहा हो जाती है, जहाँ अल्लाह के रसूलों की इंतहा हो जाती है, जहाँ उलुल अज़्म और अंबिया की इंतहा हो जाती है, वहाँ से हमारे नबी की इब्तिदा हो जाती है। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, सबसे आला हमारा नबी। तो मेरे भाइयों, हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। और अल्लाह की अंबिया अल्लाह की शान है, अंबिया अल्लाह की शान है। सबसे आला शान जो मेरे रब की है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और जो अल्लाह के वली हैं वो हुजूर की शान है। और सबसे आला शान गौस आज़म है, सबसे आला शान हुजूर की वो गौस आज़म है। गौस हर एक को कहा जाता है, गौस आते रहेंगे, और गौस का सिलसिला क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। लेकिन गौस आज़म वो एक है, और जिनको अल्लाह ने ये मर्तबा मकाम अता किया है। तो इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला
आप फरमाते हैं ये इंसान ये जहान सगीर है, ये जहान इंसान ये छोटा अपने आप को छोटा ना समझे। अल्लाह ने आपको बड़ा मर्तबा मकाम अता किया। और एक जहान कबीर है, जो रब का जहान है वो कबीर है, ये छोटा, ये 5 फुट का इंसान, 7 फुट का इंसान, 4 फुट का इंसान उसी जहान कबीर की खुशनुदी देता है और उसी की जात अल्लाह ने इसी के अंदर रख दी है। फरमाया ये जहान सगीर है और वो जहान कबीर है। फरमाया आसमानों से बारिश आती है, बारिश कौन नाज़िल करता है? अल्लाह भेजता है। फरमाया अल्लाह ने इंसान के जिस्म में पसीना रख दिया। कभी हमने गौर किया है? फरमाया पसीना रख दिया है और यही पसीना उसी जहान कबीर की निशानदेही है कि ऐ इंसान, आसमानों से अगर अल्लाह बारिश भेजता है, तेरे जिस्म से अल्लाह पसीना खारिज करता है। फरमाया इसी तरह अल्लाह के पहाड़ हैं, फरमाया वो मजबूत हैं। फरमाया इसी तरह अल्लाह ने जो इंसान को मुंह के अंदर दांत अता किए हैं, फरमाया ये उसी की मिसाल है, पहाड़ों की मिसाल है। और फरमाया इसी तरह अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर जो जहान कबीर है और उसके अंदर अल्लाह ने ये दरख्त उगा दिए। कभी हमने गौर किया हमारे जिस्म के ऊपर इतने बाल क्यों हैं? फरमाया इमाम गज़ाली फरमाते रहमतुल्लाह ताला, फरमाया जितने इंसान के जिस्म के ऊपर बाल हैं ये दरख्त की मानद है, ये दरख्त हैं अल्लाह ने उगा दिए। और देखिए इंसान के फालतू वो बाल भी होते हैं, उन्हें काटना हुजूर की सुन्नत है। और सारे जिस्म के ऊपर बाल हैं तो फरमाया अल्लाह ने ज़मीन को दरख्तों के साथ सजा दिया। तो है इंसान, तेरे जिस्म के ऊपर जो बाल उगाए हैं और ये दरख्त की निशानदेही कर रहे हैं। फरमाया इसी तरह अल्लाह का आसमानों के ऊपर एक अर्श आला है जिसे अर्श मुअल्ला कहते हैं। तो फरमाया ऐ इंसान, तेरे इस वजूद के अंदर अल्लाह ने दिल को रख दिया, दिल को रख दिया। फरमाया ये भी अर्श आला है। तो जब ये इंसान अल्लाह की बारगाह में झुकता है तो अकेला इंसान नहीं झुकता, बल्कि अर्श अजीम भी झुक जाता है। और ये जहान सगीर झुकता है तो जहान कबीर भी झुक जाता है। पर मैं अल्लाह दिखाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने कहा था कि आके ये इंसान यहाँ दुनिया के अंदर आके फितना फसाद फैलाएगा, खून रेजियाँ करेगा, ज़रा देख फिर इस इंसान को कि मेरा शुक्र कैसे अदा कर रहा है, मेरी जात में कैसे तड़प रहा है। तो अल्लाह पाक ने ये इंसान अपनी ही सोच है, अपनी कदर करे न करे, अपनी शान को पहचाने न पहचाने, अपना मर्तबा मकाम जाने या न जाने, अल्लाह ने 4 कस्में उठाने के बाद कभी हज़रत ईसा की कसम उठाई, तो कभी हज़रत मूसा के इलाके की कसम उठाई, और कभी हज़रत तबूत के इलाके की कसम उठाई, और कभी शहर मक्का की कसम उठाई, और 5वें नंबर पे कहा लक़द खलक़नल इंसान फी आहसनि तक़वीम, ऐ इंसान तुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत पैदा किया। तो अल्लाह ने इंसान को ये जो मर्तबा मकाम अता किया है, इंसान को चाहिए अपने रब का वफ़ादार बन जाए। जिस वक़्त सैयदना इमाम गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक़्त आया तो आपने एक वसीयत, जो आखिरी माँ बाप वसीयत करते हैं, बुज़ुर्गान दीन अपने मुरीदों को वसीयत करते हैं, तो हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सारे आपकी रूहानी औलाद बैठी है, आपके साहबजादे बैठे हैं, आपने एक वसीयत की, 3 मरतबा आपने कहा अलैकुम बित्तौहीद, अलैकुम बित्तौहीद, अलैकुम बित्तौहीद। फरमाया जैसा भी वक़्त आ जाए अपने रब से मुँह नहीं मोड़ना, खुशी आए
तो फिर भी रब की बारगाह में झुकना है। फरमाया गमी आए तो फिर भी रब की बारगाह में झुकना है। तो फरमाया अपने रब से रुख नहीं बदलना, अपने रब को याद करते रहना। ये आखिरी आपकी वसीयत थी, अलैकुम बित्तौहीद, अलैकुम बित्तौहीद, अलैकुम बित्तौहीद। ऐ मेरे मुरीदीन, ऐ मेरे साथ मोहब्बत करने वाले मेरे दोस्त अहबाब, और मेरी ये वसीयत है, आखिरी अल्फाज हैं कि अपने रब से कभी रुख नहीं बदलना। तो जो अपने रब से रुख नहीं बदलता, अल्लाह उन्हें यहाँ भी इज़्ज़त देता है, वहाँ भी इज़्ज़त देता है। अच्छा, औलिया किराम गुज़रे हैं और बड़ी शान आए इस जहान के अंदर, दुनिया के अंदर, और किसी अल्लाह के उस वली के मुरीद सिर्फ़ आलिम दीन है, अवाम उनकी तरफ नहीं गई। और कुछ वो हैं जिनकी तरफ अवाम उनकी तरफ गई लेकिन उलमा उनकी तरफ नहीं गए, उनके मुरीद नहीं बने। और कुछ वो हैं कि जिनकी तरफ फुकरा गए, बादशाह नहीं गए। और कुछ वो हैं कि जिनकी तरफ बादशाह तो उनके मुरीद बने लेकिन और कोई नहीं गया। यहाँ जो गौसे आज़म का मकाम है, जिस तरह कहते हैं कि ये सौदा थोक की दुकान है, हर तरह का सौदा मिलता है, तो गौसे आज़म की बारगाह में दोस्तों के वक़्त के मुजद्दिद भी आपके मुरीद बने, आलिम दीन भी आपके मुरीद बने, अवाम भी आपकी मुरीद बनी, और फुकरा भी आपके मुरीद बने, और बादशाह भी आपके मुरीद बने। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का बहुत बड़ा नाम है इस बड़े सगीर के अंदर। और ये किन की मुरीद हैं? हुजूर मूसा पाक गिलानी जो मुल्तान के अंदर हैं, और ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी उनके मुरीद हैं। और इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, आपको कितनी अल्लाह ने शान अता की है। अरब के मक्का के सरज़मीन के जो उलमा हैं, आपके साथ अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उलूम में बहर आपको अल्लाह ने अता किया है। जिस तरह एक समुंदर होता है, आला हज़रत का कलम, उनकी किताबें पढ़ के देखें, जहाँ जहाँ आपका कलम उठता है, और जब कुरान की तशरीह होती है या हुजूर की हदीस के फरमान होता है, नज़र आता है, तो आप क्या कहते हैं? और कहते हैं तुझसे दर से सब। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला हुजूर गौस पाक की शान में अर्ज़ करते हैं कि हुजूर, मैं तो आपके दर का जो कुत्ता है मैं उसका भी सग हूँ। तुझसे दर से सग, और मुझको है निस्बत, मेरी गर्दन में है डोरा दूर का, कि ऐ हुजूर गौसे आज़म, मैं भी आपकी बारगाह में अगर यहाँ तक आ जाऊँ कि तेरे दर का जो कुत्ता फिरता है और उसकी संगत मुझे मिल जाए, तो मैं कहूँगा कि गौसे पाक का डोरा मेरी गर्दन के अंदर आ चुका है। ये कौन कह रहा है? जो वक़्त का मुजद्दिद है और वक़्त का आलिम दीन है, और हर मैदान के अंदर आपका कलम उठता है, लेकिन हुजूर गौसे पाक की बारगाह में ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि मुझे आपके दर का कुत्ता है और उसका डोरा मिल जाए, मैं कहूँगा कि मुझे फ़ख्र से मैं हुजूर गौसे पाक के साथ मेरी निस्बत है। और सुल्तानुल औलिया, और जिसे कहते हैं सुल्तानुल आरिफीन, क्या कहते हैं दोस्तों? आज हम तो ये कहते हैं कि यार ये तो बस सुन्नियों का काम है, बस ये अल्लाह के वलियों की शान बयान करते रहते, हमारे लिए कुरान काफ़ी है, नबी का फरमान काफ़ी है। नहीं दोस्तों, अल्लाह के वलियों की जो संगत है, जो दोस्ती है, आप यहाँ अगर हुजूर गौसे पाक के साथ मोहब्बत की अक़ीदत का इजहार करते हैं, तो यकीनन आपका शुमार अल्लाह के उस गौसे आज़म के साथ हो रहा है। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जो तलीमात है, आपकी जो तरबियत है, आपका जो सिलसिला है, आप माह रमज़ान के अंदर आपकी विलादत है। माह रमज़ान के अंदर हम उन औलिया को मानते हैं और जो इल्म का पैकर भी होते हैं, ज़हरी इल्म का इनकार भी नहीं करते, और फिर गोता जन भी होते हैं,
अल्लाह की शरीयत को एक लम्हे के लिए पीछे नहीं करते, तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी विलादत गिलान के अंदर माह रमज़ान के अंदर हुई। माह रमज़ान के अंदर आपकी विलादत व सआदत हुई। तो आपके वालिद का नाम हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त मूसा जंगी दोस्त, सैयद मूसा जंगी दोस्त आपके वालिद का नाम। ये जो सैयद मूसा जंगी दोस्त इंशाअल्लाह इसके बारे में अगले जुमे में बयान करूँगा, लेकिन मैं उसकी तरफ, ये बहुत तवील गुफ्तगू है, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ कि आप उनके लख्ते जिगर हैं और आपके वालिद गिरामी की बात आपने सुनी है और तकवा आपने सुना है, आपकी वालदा की तहारत और पकीदगी आपने सुनी है, और हुजूर गौसे आज़म अल हसनी वल हुसैनी जब 11वीं पुश्त आती है, 11वीं पुश्त आती है, तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के साथ आपका सिलसिला नसब मिल जाता है और आप हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। तो आपकी विलादत हुई तो माह रमज़ान का महीना है। अच्छा, शरीयत के कवानीन कब उसके ऊपर हमारे ऊपर लाजिम आते हैं? जिस वक़्त आदमी जवान हो जाए, आकिल हो, बालिग हो, सन्ने बुलूगत को पहुँच जाए और शरीयत के कवानीन उसके ऊपर लाजिम हैं। जब तक सन्ने बुलूगत तक आदमी नहीं पहुँचता, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, फिर उसके लिए शर्त क्या है? वो आकिल भी हो, अकल उसे हो, मनसीब हो। अगर अकल नहीं तो उसके ऊपर फिर भी कवानीन नाफिज नहीं होते। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ की गोद में हैं। आपकी ज़िंदगी का, दुनिया की ज़िंदगी का ये पहला महीना है माह रमज़ान का। तो जब दिन होता तो आप अपनी माँ का दूध ना पीते, अपनी माँ का दूध ना पीते। और किसी ने पूछा ये दूध क्यों नहीं पीता? और सदात और उस इलाके गिलान के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि अल्लाह ने सईदों के यहाँ एक बच्चा पैदा किया और वो दिन के वक़्त दूध नहीं पीता। तो हुजूर आला हज़रत क्या फरमाते हैं? गौसे आज़म इमाम मुद्दों का, बन्नों का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। हुजूर गौसे आज़म आप तो मुत्तक़ियों के भी इमाम हैं, बन्नो के भी आप इमाम हैं। और ये अल्लाह की शान है कि माँ की गोद के अंदर भी अल्लाह ने आपको ये तरीका बताया है, ये इल्म अता किया है कि माँ की गोद के अंदर रहते हुए और दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि मेरा ताल्लुक उस ख़ानदान के साथ है कि माह रमज़ान के अंदर एक नाचीज़ तो दरकिनार अपनी माँ का जो दूध मेरे लिए हलाल है, गौसे आज़म ने उसको भी छोड़ दिया है। और आप तलीम के मैदान के अंदर निकलते हैं और आप आपके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए, अपनी वालदा से इजाज़त तलब करते हैं, अम्मी जान मैं तलीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त फरमाएं। नौजवानों, माँ बाप को आपने पहले रखना है। हुजूर गौसे पाक की ये सीरत बताती है, आपकी तलीम हमें ये बताती है कि वालिद तो अल्लाह को प्यारे हो गए, वालदा ज़िंदा हैं, तो वालदा से इजाज़त तलब की। तो वालदा ने चंद दिनार आपको दिए और फरमाया बेटा ये तुझे सफ़र के अंदर काम आएंगे। तो वालदा ने वो कमीज़ के अंदर उसे सी दिए। तो एक काफ़िला बगदाद की तरफ जा रहा, उस काफ़िले के अंदर आप शामिल हो गए और ये पहला आपका सफ़र है। और उस इलाके में ये बात मशहूर थी कि डाकू उन लोगों को, ताजरों को, काफ़िलों को लूटते थे। तो माँ ने कहा कि बेटा ये मैं आपको दिनार तो दे रही हूँ, मेरे साथ आपने एक अहद करना है। वो क्या है? फरमाया झूठ नहीं बोलना। क्या करना है? झूठ नहीं बोलना। नौजवानों, आज हुजूर गौसे आज़म की इस तलीम को अपनाना है, वादा करना है, ज़िंदगी में हम झूठ नहीं बोलेंगे। और फिर देखिए अल्लाह आपको मकाम कितना अता करता है, इज़्ज़त अल्लाह कितनी देता है। तो फरमाया कि आप उस काफ़िले के अंदर शामिल हो गए और जिस वक़्त वो डाकू आए सबका माल लूटा, आपके पास आ गए, आपके पास कुछ है? फरमाया हाँ हाँ मेरे पास माल है, दिनार है। तो
जो डाकुओं के सरदार थे, वो सरदार था, उसके पास उसके डाकू के जाके कहने लगे, हुजूर इस काफ़िले में एक बच्चा है और ज़हरी तौर पे तो हमने देखा है, तलाश किया, कुछ नज़र नहीं आया, और उससे हमने पूछा, वह कहता है हमारे पास दिनार है। तो वो डाकू कहने लगा, मुझे उसे मेरे पास ले आओ। जिस वक़्त वो हुजूर गौसे आज़म उसके पास तशरीफ़ ले गए, उसने कहा आपके पास कुछ माल है? फरमाया हाँ मेरे पास माल है। फरमाया कहाँ है? तो आपने इस तरह अपनी कबीर दिखाई और जहाँ वालदा ने सी दिए थे, फरमाया ये दिनार हैं। तो जब उसे खोला गया तो वाकई वो दिनार निकल आए। वो डाकू हैरान हुआ। देखिए अल्लाह के वलियों का सिलसिला और फैज़ कितना मिलता है, कैसे नसीब होता है। तो जिस वक़्त उसने कहा कि ये माल तो है, क्या आपको ज़रूरत नहीं? फरमाया ज़रूरत है। फरमाया फिर आपने इसे छुपाया क्यों नहीं? फरमाया दर हकीकत मैंने अपनी वालदा के साथ ऐद किया था। मेरी वालदा ने जिस वक़्त मुझे अलविदा कहा कि गौसे आज़म आपने झूठ नहीं बोलना अपनी ज़ुबान पे, तो अगर मैं झूठ बोलता तो फिर मेरी वालदा के साथ जो ऐद था वो टूट जाता, इसलिए मैंने पैसों की परवाह नहीं की, अपनी वालदा की उस ऐद की मैंने पासदारी की है। तो जिस वक़्त वो डाकू आपके उस डाकू के ऊपर आपकी गुफ्तगू का इतना असर हुआ, वो कहने लगा हम कितने बेवफा हैं, हम कितने नादान हैं कि अल्लाह के साथ हमने अहद किए हैं लेकिन उन अहदों को तोड़ दिया है, और ये बच्चा है और अपनी वादा के साथ किया हुआ अहद तोड़ना नहीं चाहता। उसने कहा मैं तौबा करता हूँ। उसके जितने दूसरे साथी थे वो कहने लगे हम भी तौबा करते हैं। तो जितना माल लूटा हुआ था और वो ऐलान करने लगा कि ये सबको माल वापस दिया जाए। तो मेरे भाइयों, उन काफ़िले वालों को हुजूर गौसे आज़म का ये फैज़ नसीब हुआ या न हुआ? आपके साथ सफ़र किया और जो सफ़र कर रहा है लूटा हुआ माल भी वापस आ गया, और हुजूर गौसे आज़म का वो फैज़ान और आपका मर्तबा मकाम उन डाकुओं के ऊपर ये पड़ा, और वो भी गलत रास्ते को छोड़ के और हुजूर गौसे आज़म के हाथ पे तौबा करते हैं, अल्लाह उनको भी विलायत का मकाम अता करता है। तो इसीलिए किसी ने कहा निगाह वलियों से ये बदलती निगाह वली से वो तकदीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। हुजूर गौसे आज़म ने दोस्तों के सिर्फ अपनी ज़बान से, अपनी निगाह से उनको फैज़ अता किया। तो आज हुजूर गौसे आज़म की हमें तलीम की ज़रूरत है। 11वीं पकाएं लेकिन तलीमात पर अमल करें। आपने हमें क्या सबक दिया है? तो किसी अल्लाह वाले ने कहा है जब परिंदा उड़ता है उसके 2 पर होते हैं। कितने पर होते हैं? 2 परों से उड़ता है। फरमाया अल्लाह के वली के बंदाए मोमिन के रब की बारगाह में पहुँचने के लिए भी 2 पर हैं। फरमाया वो कौन से पर हैं? फरमाया एक सिद्क, ज़बान से सच बोलना है, और पेट में लुक़्मा हलाल खाना है। ये 2 पर हैं आपके, इनकी परवाज़ बड़ी दूर की है। ये फिर ज़मीन के ऊपर नहीं चलते नज़र आते, और ये अर्श मुअल्ला से आगे गुजर जाती है, रब की बारगाह में पहुँचते हैं। इनका मकाम मर्तबा आप देखें। और फरमाया एक आपने हुजूर ने भी अपने सहाबा से ये कहा, उम्मत से कहा कि झूठ को छोड़ दें। और एक आदमी जब झूठ को छोड़ता है, ज़बान के ऊपर सच आता है, तो फिर पेट में लुक़्मा हलाल जाता है, उसका फैज़ बहुत आम होता है, उसकी परवाज़ बहुत आम होती है। एक बादशाह गुज़रा है, मुज़फ़्फ़र, शाह मुज़फ़्फ़र, ये मुसलमानों का बादशाह है। और आज तो बड़ा जदीद दौर आ गया, तो उस वक़्त घोड़ों के ऊपर सवारी होती थी। तो इनके घोड़े थे और एक घोड़ा बीमार हो गया, और जो आपके नौकर चाकर थे उन्होंने जाके हकीमों को बुलाया कि इस घोड़े का इलाज करना है, कैसे किया जाए? तो वो कहने लगे इसको शराब पिलाएं और शराब पीने के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो आला किस्म का वो घोड़ा था और उसे उसका इलाज शराब से कराया गया, वो ठीक हो गया। तो ये बात फिर शाह मुज़फ़्फ़र को भी इसकी बात मालूम होगी कि उस घोड़े को फिर शराब पिलाया है। और कुछ अरसे के बाद इस बादशाह ने सफ़र पे जाना था, तो कहने लगा भाई एक घोड़ा ले आए। तो जो आपके साथी थे, जो आला किस्म का घोड़ा वही था जिसको शराब पिलाई थी। आज हमारे हुक्मरान कहाँ गए हैं?
हमारे काश अपने उन बादशाहों की, उन खुलफा की, उन बुजुर्गान दीन कि उनकी सीरत को पढ़ते, फिर देखते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। तो शाह मुज़फ़्फ़र उसने कहा कि जिस वक़्त वो घोड़ा पेश किया गया, आपने कहा कि इसके ऊपर मैं नहीं बैठना चाहता। फरमाया क्यों? फरमाया इसका इलाज शराब से हुआ है और मैं मुसलमानों का हुक्मरान हूँ। किन का हुक्मरान हूँ? मुसलमानों का हुक्मरान हूँ। और कल लोग उंगली उठाएंगे कि शाह मुज़फ़्फ़र और जो मुसलमानों का बादशाह था उसकी सवारी वो थी और घोड़ा वो था जिसको शराब से उसका इलाज कराया गया। तो आज शराब हमारे दोस्तों के इन मोहल्लों के अंदर पी जाती है, उनके परमट तकसीम किए जाते हैं, उनके डिपो तकसीम किए जाते हैं। हम कहाँ की हुक्मरानी लेके खड़े हैं? और एक जो पिछली जुमेरात और अमीर अहले सुन्नत, खादिम अहले सुन्नत, मुजहिद अहले सुन्नत, जिस तरह हम पढ़ते थे हुजूर गौसे हुजूर अपने इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला बादशाह के साथ टक्कर ली हक बात पे, तो आपको जेल जाना पड़ा। इमाम अहमद बिन हम्बल बादशाह के साथ टक्कर ली, जेल जाना पड़ा। इमाम मालिक और जो वक़्त के इमाम थे लेकिन बादशाहों से और काम कराना चाहते थे, साफ इनकार किया, जेल जाना पड़ा। हम समझते थे वो और लोग थे और उनका ईमान और पुख्ता था, लेकिन आज इस गए गुजरे दौर के अंदर भी बाबा खादिम हुसैन अल्लाह उन्हें उनकी जो दीनी खिदमात हैं अल्लाह उनके सिलसिले के अंदर इस तरीके लबैक या रसूल अल्लाह को क़यामत तक के लिए कायम व दायम फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनका जनाजा हमने अपनी आँखों से देखा है, जनाजा पड़ा। हसन निसार तजरिया निगार है, ये नेट के ऊपर उनकी बात है, उसने मुखालफत की है। अब वो कह रहा है, अब वो हसन निसार तजरिया निगार कह रहा है, यार हमने तो इस आदमी को समझा ही नहीं। यार ऐसा वफादार मुल्क का और ऐसा दीनदार शख्स। और जवेद चौधरी जवेद जो एक्सप्रेस के अंदर आता है, उसने न्यूजीलैंड की खबर लिखी। उसने कहा कि न्यूजीलैंड की ये खबर आई है कि 1,70,00,000 बंदा आपके नमाज जनाजा के अंदर आपने शिरकत की है। फरमाया पाकिस्तान की सबसे जो पहली तारीख है वो बाबा खादिम हुसैन के जनाजे की है। मीनार पाकिस्तान के अंदर हम मौजूद थे और इस तरह आदमी खड़े थे। बादशाही जो मस्जिद है उसके आगे जो पार्क है और ज़मीन है वहाँ आदमी थे और बादशाही मस्जिद को खोला गया। उसके सैन के अंदर एक मंजिल दूसरी मंजिल पे हमने खुद लोग देखे और रोड के ऊपर आपने देखा होगा, पुल सिराज के ऊपर आपने देखा होगा। तो ये क्या थी यार, एक आदमी इमाम मस्जिद हो गए और बड़े बड़े ज़ियाउल हक का जनाजा देखें और इन बादशाहों के जनाजे देखें, वज़ीर आज़म के जनाजे देखें और वो जनाजे आप किताब नहीं ला सकते। और एक इमाम मस्जिद होने के बावजूद उनका इतना बड़ा जनाजा, ये कहाँ से आया? ये अल्लाह के नबी के साथ वफादारी थी और सच्ची मोहब्बत थी। आप अक्सर कहते हैं यार मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं, मैं 2 रोटियाँ लेता हूँ, एक खा लेता हूँ, अचार रख लेता हूँ, अचार के साथ भी रोटी खा लेता हूँ। और जो पाँव से मजदूर है दोस्तों, पाँव से मजदूर है, पाँव से चल नहीं सकता और वो इतना बड़ा काम कर जाए और हम अल्लाह पाक ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन कम से कम आपने ये 70-78 साल हो गए इन लोगों को आजमाया है और ज़रा फिर आपकी जब इलेक्शन आए तो एक जिम्मेदारी हमारी बनती है। उनको तो आजमा चुके हैं और जिसने लबैक या रसूलुल्लाह की बुनियाद रखी है, ज़रा इसको भी आजमा के देखें और ये हमें कितना मर्तबा मकाम अता करता है। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए अहकाम के मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।